ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दिल से आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आप सब मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। ये और बात है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घर में और भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, काम होते हैं। तो खैर, लेकिन मैं किसी का भी कमेंट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप सबके आते हैं जो कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जिससे मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है ये रीडिंग करने के लिए अंदर से। जैसे कि फील होता है कि हाँ, आप लोगों को अच्छी लगती है रीडिंग, रेजोनेट करती है, तो इसीलिए एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, रीडिंग करनी चाहिए। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। शिव शक्ति की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप पर भी, आपकी फैमिली पर भी। आप सब दिन प्रतिदिन और भी उन्नति करते जाएं, खुशियाँ आप सबकी लाइफ में हमेशा बरकरार रहे, हर तरह की खुशी ईश्वर आपको दे और हर तरह की नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग आप सब की लाइफ से दूर रहें। चलिए डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी बता दूं कि जो ओल्ड लेडी है जिसे आपसे इतनी नफरत है, इतनी ईर्ष्या है, उसने शुरुआत से ही आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से, कभी बोल के, कभी सुना के, कभी बिना सुनाए, बिना बोले, मन ही मन ढेर सारी बद्दुआएं दी है। क्योंकि बहुत बार लोग चेहरा दिखाते कुछ और हैं, बट उनकी सच्चाई कुछ और होती है। कहीं ना कहीं इस फीमेल को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड था, घमंड था कि इसकी दी हुई बद्दुआएं जो हैं वो लोगों को लग जाती है, और इसीलिए इसने शुरुआत से ही आपको बद्दुआएं दी है। लेकिन यहाँ पर आपके मामले में ईश्वर ने क्या किया, उन बद्दुआओं को भी कहीं ना कहीं दुआ में बदल दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बद्दुआएं इसने आपको दी उसका या तो अपोजिट हो गया, या फिर अगर इसने बद्दुआएं दी, इसने कुछ ऐसी हरकतें की, बट डिवाइन ने उस चीज़ को आपके लिए पॉजिटिव कर दिया, किया वही लेकिन कुछ अलग तरीके से, या फिर वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये जो फीमेल है, ओल्ड लेडी जो है, ये इसलिए सोच रही है बहुत गहराई से कि ऐसा कैसे हो गया। इसकी दी हुई बद्दुआएं जो है वो आज तक बेकार नहीं गई है। इसने जिसको जो बोल दिया या फिर मन से किसी को बद्दुआ दे दी तो लोगों को लगी, लोगों की लाइफ स्पॉइल हो गई। लेकिन आपके केस में सब कुछ डिफरेंट हुआ है, और ये बात सोचकर ये परेशान हो रही है कि यार ऐसे कैसे हो गया। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग हमारी इसी टॉपिक पे है। आज हम इसमें देखेंगे कि इस ओल्ड लेडी ने आपको क्या क्या बद्दुआएं दी थी। कभी कह के दिया होगा, कभी मनी मन दिया होगा, लेकिन ईश्वर ने उन बद्दुआओं को आपके लिए ब्लेसिंग बना दिया या फिर उसका अपोजिट कर दिया, कुछ अलग ही तरीके से, बट उन चीज़ों को आपके लिए पॉजिटिव कर दिया, जिस वजह से ये फीमेल आज सोचने पे मजबूर हो गई है। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
डियर, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि अगर आपने किसी तरह का लॉस देखा है या फिर मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ा, तो उसके पीछे डिवाइन की एक प्लानिंग थी कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकें, कुछ स्टार्ट कर सकें और आप अपनी पहचान बना सकें। पापा इस वजह से डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको दूर कर दिया इन लोगों से, अलग कर दिया इन लोगों से। बहुत बार होता है हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में क्यों आए, या फिर ईश्वर ने मुझे अकेला क्यों कर दिया है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। तो इन चीज़ों के पीछे यही रीज़न है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। हो सकता है कि ये थॉट अभी आपके माइंड में ना आ रही हो, लेकिन ये रीडिंग सुनने के बाद इस तरह के थॉट आए, तो उस समय आप इसी बात को याद करना कि डिवाइन ने आपसे क्या कहा है, कि किस रीज़न से आप अकेले हैं। ओके। दूसरी चीज़ कि डियर, हो सकता है कि आपके जो अपने हैं वो भी आपसे या तो कटे कटे होंगे या दूर होंगे, या तो ये चीज़ हो रहा होगा या फिर ये हुआ होगा पास्ट में। रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ। आप कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी और परेशान से हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, सबका मुंह क्यों बना हुआ है, सब कहीं ना कहीं दोस्त नहीं दुश्मन नज़र आ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं अपने नहीं पराए नज़र आ रहे हैं, अपने होकर के भी वो अपनापन नहीं दिख रहा है। तो डियर, आपको मैं बता दूं कि ब्लैक मैजिक किया गया है। ओके, ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है कि आपको अपने भी या तो पराये लग रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि जो अपने हैं उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे सब रुष्ट हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों आपस में बन नहीं रही है। तो अगर इस तरह की कोई कहानी चल रही है आपकी लाइफ में या हुआ है, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि ब्लैक मैजिक किया गया है। ओके, चलिए डियर, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, ये जो ओल्ड लेडी है जिसने आपसे फाइनेंशियल चीटिंग की, जिसने हमेशा आपसे ईर्ष्या की, उसने आपको हमेशा बद्दुआ दी कि आप अगर कुछ भी करें। देखिए यहाँ पे मुझे 2 वाइब आ रही है, दोनों ही क्लियर करूंगी मैं, कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी करें, कुछ भी एक्शन लें, कुछ भी करें, तो अपने लिए नहीं करें, दूसरों के लिए करें। यानी कि सारी जिंदगी आप दूसरों का बोझा ढोते रहें, सारी जिंदगी आप दूसरों का बोझा ढोते रहें, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो। जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो सारी जिंदगी मतलब घर का काम करना है, खाना बनाना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, भाई किसी को अगर हेल्थ इशू है तो उसके पीछे भागना है, नहीं भी है तो भी कोई 1 गिलास पानी भी खुद लेकर पीने को तैयार नहीं होगा। करना तो है, आप बैठ नहीं सकते, वो परमिशन आपको नहीं है। आपको दौड़ते रहना है, आपको भागते रहना है, लेकिन उस चीज का सुख आपको नहीं मिलेगा, वो दूसरों के लिए करना। और ये चीज आपको बहुत तकलीफ दे। इस तरह की बद्दुआएं इस फीमेल ने आपको दी थी कि आप जिंदगी में कभी भी अपने लिए कुछ भी ना कर सके, आप सारी जिंदगी दूसरों का बोझ उठाते रहें और आपके सहारे लोग एंजॉय करें। यानी कि मान लीजिए वहीं पे आप भी हैं, वहीं पे दूसरे लोग भी हैं,
सबका बर्डन आप अपने सिर पे लेंगे। ये आपकी हालत वो देखना चाहती थी, आपको इस तरह की बद्दुआएं वो देती थी, और यही आपके भरोसे इसको देखिए ये कितने मेंटेन में है, क्योंकि सबका भार यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। एनिमल भी है, बर्ड है, ये फीमेल है या मेल है, जो कुछ भी है, प्लस सामान भी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो एक ही इंसान के कंधे पे डाल दिया गया है, और इस पर ऑर्डर चलाए जा रहे हैं कि तुम्हें ये पहाड़ चढ़ना है। और ये इस इंसान के लिए इतना दुखदाई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। ये फीमेल आपको इस तरह की बद्दुआएं देती थी कि आप जिंदगी में कभी भी अपने लिए कुछ ना करें, दूसरों के लिए करें। और अगर आप कभी सोचें कि आपको अपने लिए कुछ करना है अपनी लाइफ में, अगर आप कोई करियर चूज करते हैं कि मान लीजिए मुझे ये काम करना है या ये काम करना है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, मुझे भी अपने लिए कुछ करना है, तो वो आप कर ही ना पाए, वो चीज़ आपके लिए मतलब कि इतना भारी ढोना हो जाए कि आप ये पहाड़ चढ़ ही ना पाएं। और अगर ये पहाड़ आप नहीं चढ़ पाएंगे तो आपको जीत कैसे हासिल होगी। तो ये दोनों ही तरह की बद्दुआएं आपको देती थी। हो सकता है कि ये आपके चेहरे पे आपको कुछ भी दिखाती हो, लेकिन मन ही मन इसके यही चलता था कि आप अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ ना करें, आप कभी कामयाब ना हो, आप अपने लिए कोई एक्शन ना लें, और दूसरों का बोझा आप सारी जिंदगी ढोते रहें। इस तरह की बद्दुआएं ये फीमेल आपको देती थी। तो यहाँ पे आपके करियर के लिए भी है और नॉर्मल लाइफ के लिए भी है। ओके, दोनों चीज़ के लिए है। अगर आप मेल हैं तो भी आप देख सकते हैं कि जैसे मेल में भी होता है कि मान लीजिए फैमिली में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो कुछ लोगों की ऐसी नेगेटिव सोच होती है कि भाई मेरा जो ये जो कोई भी पर्सन है मीन्स आपके लिए, तो ये बस दूसरों के अंडर में खटता रहे, दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करता रहे। मान लीजिए कोई बिजनेस ही है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर आपको मालिक नहीं बनाना है, बस आपको ऐसा काम देना है कि आप दौड़ भाग करते रहे, सारा काम आप संभाले। लेकिन जब बात मालिक की आए, जब बात पैसों की आए, जब बात मेन पर्सन की आए, तो वो आप ना हो, वो आप ना हो। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के बारे में मैंने बता दिया। फीमेल में भी होता है कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी एक के सिर पे इतना सारा बर्डन डाल दिया जाता है, बाकी सारे ऐश करते हैं, बाकी सबको परमिशन है कि हाँ भाई आप अपने लिए जियो। आप खाना तो बनाओगे, आप खाना बनाओगे, लेकिन उसमें आपकी पसंद क्या है वो उससे किसी को मतलब नहीं। आप जो बना रहे हो वो दूसरों को पसंद है, लेकिन भले वो चीज़ आपको पसंद ना हो, लेकिन आप बनाओगे क्योंकि वो दूसरों को पसंद है। आप जियोगे, दूसरों के लिए जियोगे। और जब आप सोचोगे यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ईश्वर ने मुझे भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दी होगी ना। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो वेल एजुकेटेड होती हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उनका परिवार ही उनका पैर खींचने में लगा रहता है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, लेकिन परिवार उन्हें सपोर्ट नहीं करता। तो कुछ इसी तरह के लोग थे आपकी लाइफ में, और इस फीमेल ने आपको हमेशा यही बद्दुआ दी कि आप कभी कामयाब ना हो, आपकी जो लाइफ है वो हमेशा दूसरों का बोझा उठाते उठाते ख़त्म हो जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो आपके लिए। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन ने क्या खेल खेला। डियर, आपकी लाइफ में भूचाल आया,
ये आग लगाने वाले कोई और लोग नहीं थे, ये जो फीमेल थी ना, यही और इसी के टीम के लोग थे जिन्होंने ये आग लगाई कि आप गिर जाएं, आप गिर जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। डिवाइन ने क्या किया? आपको गिरने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने देखा, यहाँ पे आप देख सकती हैं स्नेक है, और ये जो स्नेक है वो स्नेक को ही खा रहा है, अपने को ही खा रहा है। तो डिवाइन को पता था कि ये कहने के लिए आपके अपने हैं, आपके अपने हैं नहीं, ये आपको निगल जाएंगे। तो डिवाइन ने आपको उठा लिया। ये शिव और शक्ति की एनर्जी है। अगर आप इस कार्ड को पहचान पाए तो आप देख सकते हैं हाफ फेस जो है वो ब्लू है और जो अदर साइड है वो रेडिश है। ये शिव शक्ति का कार्ड है। ये भी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट भी आप देख सकते हैं, दोनों कलर्स हैं इसमें। तो डिवाइन ने आपको संभाला और इन्होंने सोचा था कि आप कभी कुछ ना कर पाए, आपको बद्दुआएं देते रहे इस चीज के लिए, लेकिन डिफिकल्टी से ही सही लड़ना पड़ा आपको, क्योंकि आपके रास्ते आसान नहीं थे। आपके रास्ते आसान नहीं थे। लोगों की लाइफ में कोई तो इंसान होता है जो सपोर्ट करता है। आपके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा रहे हैं। आपको समझने वाले कम और गलत समझने वाले ज्यादा रहे हैं। कभी कभी आपकी अच्छाई ही आपकी दुश्मन बन गई, क्योंकि आप लोगों की भीड़ में उनकी तरह नहीं बन सके, लोगों की तरह नहीं बन सके। इस वजह से लोग आपके दुश्मन बन गए। मान लीजिए कोई एक इंसान है, आपको दिखेगा ये दुखी है, बेचारा है, या फिर कोई एक लंगड़ा है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मान लीजिए कोई एक लंगड़ा है, वहां पर 6 लोग पहले से प्रेजेंट हैं और आप भी हैं। तो जो 6 लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, और वहीं पर अगर आप भी हैं तो आप उनके अगेंस्ट या तो बोल देंगे या फिर आप उनके साथ हंसेंगे नहीं, क्योंकि आप समझेंगे भाई ये समय है, जिंदगी है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो आज अगर किसी का समय खराब है तो हंसो मत, क्या हो गया, ईश्वर की देन है। हाँ, होता है इंसान के अपनी ही कर्म है आगे पीछे, लेकिन फिर भी भाई उसे अगर इसके कर्मों की सजा मिली है तो कल को हमें भी तो मिल सकती है। किसी चीज में आप भी तो डाउन हो सकते हैं। तो आप, वो जो इंसान वहां पे खड़ा है जिसके पैर में प्रॉब्लम है, आप उसके दुख को महसूस कर पाएंगे। आपके चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए वो आपके ही टीम के लोग हैं, आपके ही फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप अगर उनके बदले नहीं हंसोगे ना, तो ये जो 6 लोग हैं ये आपके दुश्मन बन जाएंगे। भले वो थर्ड पर्सन आपका दोस्त बने या ना बने, लेकिन क्योंकि आप उनकी बेवकूफ़ी में हंसे नहीं उनके साथ, तो आप उनके दुश्मन बन जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी अच्छाई आपकी दुश्मन बन गई। तो ये सब आपको टारगेट बना लेंगे। ओके, तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग थे आपके साथ में, लेकिन ईश्वर ने आपको हर कदम पे बचाया। आपके रास्ते में हर जगह रोड़े अटकाए गए, हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने आपको थाम रखा था, आपकी लड़ाई स्वयं ईश्वर लड़ रहे थे। आप जितनी बार गिरे हैं, अगर कोई और होता तो नहीं संभल पाता।
जितने लोग आपके विरोध में खड़े थे, जितनी बद्दुआएं आपने बिना वजह के ली है, दूसरे लोग होते तो नहीं संभल पाते। लेकिन आपकी लड़ाई तो स्वयं ईश्वर लड़ रहे थे। आपकी तरफ से स्वॉर्ड ईश्वर ने उठाया हुआ था, तो ये ताज आपके सिर कैसे नहीं सजता? ये लड़ाई आपने नहीं लड़ी है डियर। हाँ, जरिया आप जरूर बने हैं, लेकिन आपकी तरफ से इतने लोगों को ईश्वर ने जवाब दिया है, क्योंकि आपको बिना कारण बद्दुआएं मिली। तो भले ये बात करियर की हो या फिर फैमिली लाइफ की हो या फिर किसी भी चीज की हो, हर चीज में ईश्वर ने आपको जिता दिया। तो ये जो ओल्ड लेडी है, इसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई इसे बद्दुआएं भी दी, सब कुछ बर्बाद भी कर दिया, तो ये इंसान तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये हवा में ही था और इसे संभाल लिया गया। ये नीचे गिरा ही नहीं, ये तो संभल गया, ये तो बच गया, ये तो जीत गया। आप खत्म आपने अपने आप को नहीं किया। ये लोग जिस हालत में आपको देखना चाहते उस हालत में आप नहीं रहे। इस वजह से इसे आश्चर्य लगता है कि यार मेरी बद्दुआ तो ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे नहीं लगी। फिर भला इसे क्यों नहीं लगी? ये कैसे इस चीज से बाहर निकल गई? तिशु, तिशु बेटा इधर आओ। आवाज आ रही। डियर, दूसरी तरफ ये ओल्ड लेडी आपको बद्दुआएं देती थी कि धीरे 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 आपके सारे रिश्ते जो है वो आपसे दूर हो जाएं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और इनके अलावा भी जो अदर रिश्ते हैं, अदर रिलेशंस हैं, सब आपसे धीरे धीरे दूर हो जाए और आप हमेशा गम में डूबे रहे। धीरे धीरे जिंदगी आपको नीचे लेकर जाए। लेकिन यहां हुआ क्या? आज ये फीमेल आपको दूर से देखती है, ये ओल्ड लेडी, और इसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि आप और आपके पार्टनर के ऊपर, देख सकते हैं लवर का कार्ड है ये, आप और आपके पार्टनर के ऊपर बाबू स्वयं ईश्वर की कृपा है। दोनों ओर से ईश्वर ने हाथ उठा रखे हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही हैं। दोनों को ब्लेसिंग कौन दे रहा है? डिवाइन, एंजल, ईश्वर। स्वयं प्रभु की कृपा है आप पे, शिव शक्ति की कृपा है आपके रिश्ते पे, जिसकी वजह से आज आप इतने खुश हैं। इसने आपके हर रिश्ते को खराब करने की चाहिए कि हर कोई आपसे दूर हो जाए, लेकिन इसे दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ अपने बल्कि दूर के भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरी नहीं कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जरूरी नहीं कि आपके रिलेटिव्स हैं, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसे ऐसा लगता है कि अपने और पराए सभी आपके साथ खड़े हैं, जबकि इसने आपको बद्दुआएं क्या दी थी? इसने आपको बद्दुआएं दी थी कि धीरे धीरे हर कोई आपकी जिंदगी से दूर हो जाए। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की वाइब भी हो सकती है। तो इस तरह की बद्दुआएं इस फीमेल ने, इस ओल्ड लेडी ने
हमेशा आपको दी, लेकिन आज के डेट में इसे दिखाई दे रहा है कि ना कि सिर्फ आपके पार्टनर, आपके कुछ लोगों के आपके बच्चे भी हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह के आपके अपने भी और पराये भी आपके साथ खड़े हैं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, आपकी लाइफ में कप्स की एनर्जी है, यानी कि आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। ये कुछ घर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड लेडी को ये बात दिखाई देती है, या तो इसे कोई कह देता है, या तो ये देखती है, समझती है, जिस भी तरह से, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि मैंने इसे जितनी बद्दुआ दी कि लोग इससे दूर हो जाएं, जैसे लग रहा है कि हर कोई इसके पास आना चाहता है, हर कोई इससे जुड़ना चाहता है, इवन बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं। और ये देखकर इसे ऐसा लगता है कि यार मेरी बद्दुआ जो है वो काम नहीं कर रही यहाँ पे, या फिर उसका ऑपोजिट क्यों हो रहा है। डियर, यहाँ पे इस फीमेल ने सोचा था और आपको बद्दुआएं देती रहती थी कि आपका सब कुछ ये रख ले और ये आपको भगा दे। सोचती भी थी, प्लानिंग भी करती थी और साथ में बद्दुआएं भी देती थी। ऑफ कोर्स हम बद्दुआ उसी चीज़ के लिए देते हैं ना जो हम चाहते हैं। तो जो चीज़ें इसके कंट्रोल में थी, जो चीज़ें इसके हाथ में थी, उसके लिए ये एफर्ट भी लगाती थी, प्लस कहीं ना कहीं जैसे मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, बद्दुआ बोल सकते हैं, तो इस तरह का भी काम ये करती थी। तो ये सोचती थी कि भाई ये सब कुछ रख ले, मान लीजिए प्रॉपर्टी है, घर है, दुकान है, पैसा है, जो भी है, ये सब कुछ रख ले, अपने कंट्रोल में कर ले, और आप जो हैं वो मेहनत करते करते परेशान हो जाए। आपका सब कुछ ये रख ले और आप मेहनत करते करते परेशान हो जाए, या तो ये आपको भगा दे या फिर ना भी भगाए तो आपको कुछ देना। तो जैसे होता है ना, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इसे कुछ ना मिले, मैं इस चीज में सक्सेस हो पाऊं, कि भाई ये सब कुछ मैं रख लूं और ये कहीं की ना रहे। तो इस तरह की भी बद्दुआएं ये ओल्ड लेडी आपको देती थी, और ये आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहती थी कि आप कभी इसके कंट्रोल से बाहर न जाएं, आप पर ये अपनी चला सके, आपको ये बंदिश बना के रख सके, कैदी बना के रख सके। इस तरह की इसकी सोच थी। लेकिन हुआ क्या कि यह आपको कंट्रोल नहीं कर पाई। हो सकता है कि इसने आपको भगा दिया हो। इसने तो ये सोचा होगा कि अभी आपको इसकी बहुत जरूरत है इस वक्त, क्योंकि आप लाचार हैं, आप लाचार हैं। इसने तो ये सोचा कि आप लाचार हैं, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये अगर मुंह छुपा के भाग लेगी, भाई आपका क्या होगा, आप तो यहाँ पे मतलब जिंदा भी नहीं रह सकते। तो इसने ये सोचकर सब कुछ अपने पास रख लिया, आपको बेसहारा कर दिया और आपसे पल्ले छुड़ा लिए। आपके बुरे समय में आपका सब कुछ रख लिया और आपको भगा दिया गया। तो इसने ना सिर्फ बद्दुआएं दी, बल्कि उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस काम को सही करने के लिए इसने खुद एफर्ट लगाया। लेकिन भले इसने आपका सब कुछ रख के आपको भगा दिया हो, आपको लाचार कर दिया हो, लेकिन ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको बैलेंस कर दिया, आपको संभाल लिया। आपकी नैया को उन्होंने डूबने नहीं दिया।
आपकी हर जरूरतों की पूर्ति ईश्वर ने की है। इसे घमंड था कि अगर इसने आपको छोड़ दिया, अगर इसने आपको कुछ नहीं दिया, तो आपकी जीवन की नाव डूब जाएगी। और तब ये लोग खुश होते और ताली बजाते। लेकिन डिवाइन ने इसे वो मौका नहीं दिया और आपकी लाइफ में हार्मनी आई डिवाइन की कृपा से। आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का कार्ड है जो कि कंप्लीशन को दिखाता है। तो डिवाइन ने आपकी लाइफ में कोई कमी ही नहीं छोड़ी। आपकी हर जरूरत को टाइम टू टाइम पूरा किया गया डिवाइन की तरफ से। क्यों? क्योंकि संभालने वाले तो वो बैठे हुए थे। इन्होंने चाहा था ना कि आपकी ये हालत हो जाए कि अगर ये आपको भगा देंगे या फिर ये आपका सब कुछ रख लेंगे तो आप सारी जिंदगी इस हालत में रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी से आप थक जाएंगे। लेकिन डिवाइन ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने आपको संभाला, आपको वो कैपेसिटी दी। क्योंकि देखिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। और ठीक है, छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज का आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं होने दिया। आपके दिल और दिमाग से सारी टेंशन रिलीज कर दी, हटा दिया और सब कुछ दे दिया आपको जितना उन्हें देना था। जब जिस टाइम में आपको जरूरत पड़ी, इंसान की जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो। देखिए यहाँ पे मैं ख्वाहिशों की बात नहीं कर रही हूँ। संतुष्टि तो इंसान को तब भी नहीं मिलती है जिसके पास पर्सनल हेलीकॉप्टर हो। अंबानी ने आज इतना कमा लिया लेकिन फिर भी कमाया ही जा रहा है ना? तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप 2 समय का भोजन शांति से कर सकते हैं, जहां भी रह रहे हैं आराम से रह रहे हैं, भले वो घर अपना हो या किराए का हो, मैटर नहीं करता। अगर अपने घर में भी कलेश हो तो भी वहां शांति नहीं है। लेकिन अगर घर किराए का भी हो तो भी अगर आप शांति से रह रहे हैं तो वो सुकून देता है। अपना घर भी अगर शांति के साथ है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने गिरने दिया। जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ी समय समय पर आपको ईश्वर ने दिया है। हर तरह की कंप्लीशन डिवाइन ने आपको दिया, हार्मनी दी है, आपको शांति दी है, मन की शांति। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप मान लीजिए कि बहुत पैसों में आप खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा रिच हैं, लेकिन अगर दिमागी शांति नहीं है तो अब तो सब कुछ बेकार है। तो इन्होंने आपको हर तरह से टेंशन भी देने की कोशिश की, प्लस इन्होंने सोचा कि आप सारी जिंदगी मेहनत करते करते थक जाएं। लेकिन डिवाइन ने ऐसा नहीं होने दिया। टाइम टाइम पर आपके साथ खड़े तो वो हमेशा रहे, लेकिन जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उस समय वो वहाँ प्रेजेंट रहे और आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आए। डियर, इस फीमेल ने आपको बद्दुआएं दी थी कि हर कोई आपसे लड़ाई झगड़े कर ले, आपको ही दोषी बताए, आपको उल्टी सीधी बातें सुनाए, टेंशन वाली बातें सुनाए, झूठ बोलकर, चीटिंग करके, धोखेबाजी करके, कभी पैसों की धोखेबाजी, कभी आप नहीं गलत हैं लेकिन आपको 4 ऐसी बात सुना देना कि आप सोच में ही डूब जाएं कि मैंने ऐसा कब किया, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कब सोचा। और जिन लोगों के लिए आप अच्छा करें वो लोग भी आपको धोखा देकर चले जाएं। तो इस तरह की बद्दुआएं इस ओल्ड लेडी ने आपको दी। और जब आप सोचने बैठें, जब आप शांति से बैठें, तो आपको यही सारी बातें याद आए कि मुझे इसने ऐसा कहा, मुझे उसने वैसा कहा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, या फिर मैं तो ऐसी थी नहीं, या मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तो ये सब सोच सोच कर आप परेशान हो जाएं।
इस तरह की बद्दुआएं इस फीमेल ने आपको दी थी कि सबसे आपके लड़ाई झगड़े हो जाए, हर कोई आपसे चीटिंग करे, हर कोई आपको ही गलत ठहराए। तो उसका परिणाम क्या हुआ पता है डियर? हुए आपके साथ बहुत धोखे हुए, आपके साथ बहुत धोखे हुए। आप जहां पे भी सही थे वहां पर भी आपको गलत ठहराया गया। लेकिन जब इस भीड़ ने आपको गलत ठहराकर, आपको तकलीफ देकर आपका साथ छोड़ दिया, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, सब अपनी जिम्मेवारियों से बचकर भागे, सबने आपको ही गलत ठहरा दिया, तब आपने क्या किया पता है? जब नीचे वालों ने आपके साथ ये किया तो आपने, आपकी नजर जो है वो ऊपर उठ गई, आपका ध्यान जो है वो इन सब पर से ईश्वर के ऊपर चला गया। तब आपने एक नादान बच्चे की तरह ईश्वर को, अपने आप को आपने समर्पित कर दिया और उन्हीं के भरोसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आपको पता नहीं था कि यहां आप गिरेंगे या संभलेंगे, क्योंकि ये जो बच्चा है ये तो बेवकूफ है ना। आप देख सकते हैं कि ये फूल का कार्ड है, तो आप ऊपर देखते हुए आपने नीचे देखा भी नहीं, क्योंकि आपने इंसान पे भरोसा करके आप थक गए, थक गए आप। हर जगह से धोखा, हर जगह लड़ाई झगड़े, हर जगह तकलीफ, और दोषी कौन? तो सिर्फ आप। भले उस चीज के बारे में आपको पता भी ना हो, भले उस चीज के बारे में आपको पता भी ना हो, लेकिन दोषी आपको ठहराया गया। कदम कदम पर आपको बेवकूफ बनाया गया। तब आपकी नजर जो है वो ऊपर गई, आप समझ गए कि ये नीचे वाले मुझे नहीं समझ सकते हैं, यहाँ के लोग मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि जब मेरी बारी आती है तो सब मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सब मुझे त्याग देते हैं। तब आपने ईश्वर पर भरोसा किया, डिवाइन पर भरोसा किया, और उनके भरोसे हाथों में ये फूल लेकर आप आगे बढ़े। अब आपका प्यार उन लोगों के लिए नहीं रहा जिन्होंने आपको नहीं समझा। अब आपका प्यार, आपका समय, आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए रह गया, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आपको इस संसार में कोई समझ ले बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत चालाकों की दुनिया है, कलयुग है। प्योर सोल को यहां समझना बहुत मुश्किल है। तो डिवाइन की तरफ जब आपने अपना सिर ऊपर उठाया, उनके लिए आप अपने हाथों में फूल लेकर आगे बढ़े। उसे आप भक्ति कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए।
तो इसने जो आपको ये बद्दुआएं दी थी, ये हुई तो ऐसी बात नहीं है। लोगों ने सच में आपको गलत समझा, लोगों ने आपको गलत ठहराया, लेकिन जब आपने उन पे भरोसा किया तो ये जिम्मेवारी तो फिर उनकी हो गई ना। उन्होंने आपको हीलिंग दी कि मेरे बच्चे, भले कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह हाथ आप देख सकते हैं, किसी इंसान का हाथ नहीं है। आपको हीलिंग डिवाइन की तरफ से मिलती है, आपको हीलिंग डिवाइन की तरफ से मिलती है। आप किसी बात से दुखी हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, लेकिन बाद में आप अपने आप ही हील भी हो जाते होंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये डिवाइन आपको हील कर देती है। आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको संभाले रहती है। तो इन्होंने सोचा था कि भाई आप जब भी बैठेंगे ना, आप बस नेगेटिव बात सोचेंगे, आपको चैन की नींद आप नहीं ले पाएंगे, चैन से कहीं बैठ नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये भूल गए कि आप एक डिवाइन सोल हैं। इन्हें क्या पता था, क्योंकि आपको तो स्वयं ईश्वर ने हील किया है। वरना आपने जितने दुख देखे हैं, जितने तकलीफ देखे हैं बचपन से, फिर जिंदा रहना भी मुश्किल है। लेकिन डिवाइन ने आपको संभाल लिया, इतनी हीलिंग दी, और एक हंसता खेलता परिवार। ये आप अपने पार्टनर और बच्चों के साथ हो सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, जिन भी किसी के साथ, लेकिन आप खुश हैं इस वक्त, क्योंकि इसने तो आपको बद्दुआएं दी थी कि भाई हर रिश्ता ऐसा हो जाए। तो बहुत सारे लोग सच में आपके लिए ऐसे साबित हुए, लेकिन जो क्लोज रिलेशंस हैं, जो बहुत क्लोज हैं, जैसे कि आपके पार्टनर या बच्चे, या फिर देखिए अगर हर किसी के साथ मैच ना करे, क्योंकि कुछ के तो पार्टनर भी कार्मिक निकल जाते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो हैं वो इस कंडीशन में है, इस हालात में है। तो अब इस लेडी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मैंने तो हमेशा बदुआ दी कि भाई हर कोई इसे चीटिंग करे, और ये सोच सोच कर टेंशन में रहे, लेकिन ऐसा तो इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये तो अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। इसको ना तो कोई मेंटल स्ट्रेस दिखाई देता है मुझे, ना तो कोई ऐसा लगता है कि दिल पे कोई बात लगी हुई है, यानी कि पास्ट में इतना सब कुछ हुआ, या हम इतना सुना देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन ये हील्ड है बिल्कुल ही। आपके लिए इसे लगता है कि आप बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही हील्ड है आप, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये खुद ही अपनी बद्दुआओं पे शक करने लगती है, और इसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। इसकी बद्दुआएं आपको लगी कि नहीं लगी? अगर लगी तो आप टेंशन में कहाँ हैं? अगर लगी तो आप बीमार कहाँ हैं? अगर लगी तो आपके रिश्ते ठीक कैसे हैं? तो ये खुद भी शक करने लगती है कभी कभी कि ये तो बद्दुआ देने में इतनी माहिर थी, इतनी एक्सपर्ट थी, कि जैसे सांप को पता होता है कि भाई मेरा डसा हुआ जो है वो पानी भी नहीं मांग सकता। कुछ इतने जहरीले सांप होते हैं, इतने पॉइजनस होते हैं वो। तो वैसे ही ये फीमेल है, ओल्ड लेडी, इसको पता है कि इसने जिसको डसा वो फिर उठकर पानी नहीं मांग सकता है। लेकिन यहां पर इसके हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि भोलेनाथ जी तो वो हैं जिन्होंने सांप को भी अपने गले में रख रखा है और स्वयं त्रिलोकीनाथ की कृपा आपके ऊपर है। देखिए, आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजियन के हों, मैटर नहीं करता है। आप उनको जिस भी रूप में पूछते हो, आप उन्हें अल्लाह बोलें, आप उन्हें जीसस बोलें, श्री हरि बोलें, राधे कृष्ण बोलें,
शिव शक्ति बोले, जो भी बोलें, आप जिस भी कास्ट और रिलीजन के हैं, कुछ मायने नहीं रखता है ना। सबका मालिक एक है, तो उनके सामने तो किसी की नहीं चलती। डियर, इस लेडी ने, ओल्ड लेडी ने हमेशा आपको यही बद्दुआ दी कि आप और आपके पार्टनर कभी करियर में सक्सेस ना हो, कभी करियर में सक्सेस ना हो। आपकी लाइफ में हमेशा किसी न किसी चीज, कोई ना कोई चीज मिसिंग रहे, एक पार्ट जो है वो मिसिंग रहे और वो आपकी लाइफ को टेंशन से भर दे। इस तरह की बद्दुआएं आपको ये देती थी कि ना तो आप और ना तो आपके पार्टनर कभी भी लाइफ में सक्सेस हो। लेकिन डिवाइन का खेल देखिए, इन्होंने ये सब कुछ बदल दिया, इसे इसकी बद्दुआओं में कामयाब नहीं होने दिया। चेंज का कार्ड है ये, आप भी देख सकते हैं। डिवाइन ने सब कुछ बदल दिया है। यहां पर आप हो या आपके पार्टनर हो, देख सकते हैं आप दोनों ही किंग की एनर्जी में। और यहाँ पे करियर के साथ साथ, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं कि करियर और रिश्ता सब कुछ ईश्वर ने आपके लिए सही कर दिया। ना कि सिर्फ करियर, बल्कि आपके रिश्ते भी डिवाइन ने सही कर दिए। ये बात भी इसकी समझ नहीं आती है कि मैंने तो इतनी बद्दुआएं दी, मैंने ऊपर से कुछ भी दिखाया हो, कुछ भी जताया हो, लेकिन मन में तो यही था। बद्दुआएं तो मैंने यही दी कि भाई ये लोग कभी भी स्टेबल ना हो पाए अपने करियर में। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए हो ना हो तो सिर्फ आपके लिए भी हो सकता है कि आप अपने करियर में कभी स्टेबल ना हो पाएं, कभी सक्सेस ना हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहले भी ये चीज़ आई थी, वहाँ पे मुझे दोनों वाइब आई थी। सेम चीज़ यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही है। डियर, इसने सोचा था कि आप अपने करियर में कुछ भी करना चाहें, वहां पर इतनी डिफिकल्टीज आ जाए ना कि आप या तो सरेंडर कर दें, रोते रोते परेशान हो जाएं, लेकिन कामयाब होने का कोई चांस ना हो, आपका कोई मौका ना हो। इस तरह की बद्दुआएं इसने आपको दी थी। लेकिन डिवाइन ने क्या किया, आपकी आंखों पे जो भी पर्दे थे, जहां भी आप कंफ्यूज थे, सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। यानी कि होता है ना, इंसान को अपने ऊपर ही शक होता है बहुत बार, जब तक वो मंजिल को नहीं पा लेता। बहुत सारे, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक वो सक्सेस नहीं होते तब तक कहीं ना कहीं आंखों पर एक पट्टी बंधी रहती है, एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में इंसान रहता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, क्या मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। तो यही केस आपके साथ भी था, यही कहानी आपके साथ भी थी कि हो सकता है कि आप इतनी बार गिरे कि आपने अपने ऊपर से भरोसा ही खो दिया, विश्वास ही आपका चला गया, आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो गया। लेकिन एक ऐसा समय आया, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, जब ईश्वर ने आपके हाथ में सब कुछ दे दिया। हर इंस्ट्रूमेंट, हर चीज, जहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ अवेलेबल है।
हो सकता है कि इससे पहले आपने उन चीज़ों में कोशिश की होगी जो आपके लिए बनी ही नहीं थी, या फिर आज आप जो कुछ भी हैं, हो सकता है इसमें भी आप बहुत बार नीचे गिरे होंगे। तो इसलिए गिरे होंगे क्योंकि तब तक आपका समय नहीं आया था। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिवाइन आपको गिफ्ट्स देने में टाइम लगाती है जिससे कि आप उस चीज़ की वैल्यू समझ सकें। ऐसा भी होता है। तो जिस भी रीज़न से, लेकिन आप इतनी बार गिरे कि आपका कॉन्फिडेंस जो था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद डिवाइन ने आपको कुछ स्पेशल पावर्स दिए और आज इसे दिखाई देता है कि आप जो कुछ भी क्रिएट करते हैं, आप जो कुछ भी बनाते हैं, उसे लेने के लिए भीड़ लग जाती है। आप जो कुछ भी देते हैं उसे लेने के लिए भीड़ लग जाती है। ये देना कुछ भी हो सकता है। ये देना हो सकता है कि आप टीचर हों, ज्ञान देते हों, आप हीलर हों, या फिर आप जिस भी प्रोफेशन में उसमें आप इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग आपके पास आते हैं और आपको सक्सेस मिली है। तो आप जो कुछ भी क्रिएट करते हैं बहुत ही अच्छा क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं। तो ये देख करके इस फीमेल को अपने ऊपर ही शक होने लगता है कि यार मैंने तो इसको ऐसी बद्दुआ दी थी कि इसकी लाइफ में ये इतने पहाड़ आ जाए कि ये यहाँ ऊपर तक पहुंचे ही नहीं, इसको सक्सेस मिले ही नहीं, कि हिम्मत ही हार जाए, रोते रोते परेशान हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डियर, इसने आपको ऐसी भी बद्दुआएं दी थी कि आप सारी जिंदगी रोते रहें और ईश्वर से ही लड़ाई शुरू कर दें। देख सकते हैं आप फाइटिंग का कार्ड। किसके साथ आप फाइटिंग कर रहे हैं? ईश्वर से आप फाइटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, आप ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन ईश्वर आपको नहीं दे रहे हैं। तो आप ईश्वर से कह रहे हैं, हमेशा आप ईश्वर से लड़ते हैं कि उन्होंने आपकी ऐसी किस्मत क्यों लिखी। तो ये इसने आपको बद्दुआ दी थी कि आप हमेशा ईश्वर से लड़ते रहें कि उन्होंने आपको अच्छी किस्मत नहीं दी, आपको आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दिया। और ये सोच सोच कर, ये बोल बोल कर आप ईश्वर से लड़ें और रोते रहें। इस तरह की बद्दुआएं आपको दी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि आपने ईश्वर से जैसे ही जुड़ने की कोशिश की, वैसे ही डिवाइन आपके दोस्त बन गए। इसे ऐसा लगता है कि इसने बद्दुआ दी थी कि आपकी ईश्वर से हमेशा लड़ाई रहे अपनी किस्मत को लेकर, कि आप कहे कि उन्होंने आपको कभी कुछ अच्छा नहीं दिया। लेकिन अब इसे ऐसा लगता है कि भाई ईश्वर से तो आपकी दोस्ती हो गई है, आप जिस रंग में डालना चाहते हैं ईश्वर उसी रंग में डल जाते हैं। यानी कि आप जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जिस तरह से रहना चाहते हैं, ईश्वर आपको उसी चीज में तथास्तु कर देते हैं। इसे ऐसा लगता है और इसकी वजह से आज आप इस पोजीशन में हैं जहाँ पर आपके पास पैसे हैं, जहाँ पर आपको मन की शांति है, जहाँ पर ढेर सारा प्यार है, सब कुछ है। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आप खरीदते हैं, पहनते हैं। तो ईश्वर ने तो आपको ही सब कुछ दे दिया। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि इसने तो आपके लिए बदकिस्मती मांगी थी। इसने तो आपको बदकिस्मत होने का यानी कि आप अपनी किस्मत का बोझा ढोते ढोते थक जाएं और ईश्वर को धन्यवाद नहीं। जैसे हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो हम बार बार कहते हैं ना कि भाई मेरी किस्मत ऐसी, मेरी किस्मत ही ऐसी है।
भगवान आपने मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं लिखा, कुछ अच्छा नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे तो लगता है कि भाई इसका तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। आप तो पीस में हैं, आप एकदम काम है, कूल है। क्यों क्यों कूल और काम है? क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे अबंडेंस है, आपका फाइनेंस अच्छा है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको टेंशन क्यों होगी? तो डिवाइन ने तो आपको सब कुछ दे दिया। ये कैसे ऑपोजिट हो गया? ये कैसे उल्टा हो गया? इस चीज को देखकर इसे अपनी दी हुई बद्दुआओं पर शक होने लगा है, इसे अपनी उस पावर पे शक होने लगा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने आपको बद्दुआएं दी कि खुशियां जो है वो अपने दरवाजे पर ऐसा लॉक लगाए कि आपको ना तो कोई खुशी मिले, ना तो किसी का साथ मिले, ना तो आपको पैसा मिले, और ना तो आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिले। आप दे तो दें किसी को, लेकिन बदले में वो चीज आपको वापस नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी को दे भी रहे हैं तो वो चीज आपको वापस नहीं मिलनी चाहिए। खुशियां अपने दरवाजे पर लॉक लगा ले आपके लिए। इस तरह की बद्दुआएं इसने आपको दी थी कि आपको कोई खुशी ना मिले, ना तो पैसों की खुशी मिले, ना तो आपको आपकी मैरिड लाइफ की खुशी मिले, ना तो किसी रिश्ते में आपको खुशी मिले, और ना तो आपका कोई सपना पूरा हो। तो भले इसने मैरिड लाइफ को आपके स्पॉइल किया हो, ना किया हो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी है मेरे व्यूवर्स की, लेकिन दूसरे रिश्ते जैसे कि इसने छीन लिए, दूसरी खुशियों से इसने आपको दूर करना चाहा। इसने सोचा था कि भाई जब सब लोग ऐसे दरवाजे पर लॉक लगा लेंगे, हर खुशियां जब ऐसे दरवाजे पर लॉक लगा लेगी, तो आप मुंह घुमाकर चले जाएंगे। ना तो आपके पास कुछ पहनने को होगा, ना तो आपके पास किसी इंसान का साथ होगा, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तो जी आप अकेले तो पड़े, आप अकेले पड़े, लेकिन उस अकेलेपन को आपने अपने करियर के लिए यूज कर लिया, अपने करियर के लिए यूज कर लिया। और जहां इसने सोचा था कि आप ऐसी हालत में रहेंगे, वहां पर आप इस हालत में नहीं, इस हालत में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वीनस का कार्ड है। यहां पर ये आपको देखती है कि आप किस तरह क्वीन की एनर्जी में, क्योंकि इसने सोचा था कि भाई अगर इसने अपने दरवाजे पर लॉक लगा लिया, अगर खुशियों ने दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया, इस तरह की बद्दुआएं इसने दी थी, तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन आप अकेले होकर के भी आप अकेले नहीं रहे। आपने उस अकेलेपन को अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी, अपना फाइनेंस, अपना करियर, इन चीजों में खर्च करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से ये आज आपको देखती है कि आप एक क्वीन की एनर्जी में हैं। आप तो बड़े खुश हैं, डिवाइन ने आपको जीत दे दी, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इनके साथ थे तब ये लोग आपको किसी चीज की आजादी नहीं देते थे। आपने बहुत बार हो सकता है कहा होगा कि मुझे भी कुछ काम करना है, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन क्योंकि आप इन लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, इनकी इज्जत करते थे, उसका इन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया कि आपके तो बस की नहीं है, या आपके पास तो टाइम नहीं है, या तो आपकी तो हेल्थ ठीक नहीं रहती। और मान लो आप वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने घर में ही कुछ शुरू किया, तो उस टाइम में ही डिस्टर्ब करना, उस टाइम में ही बोल देना कि भाई ये काम करो, साइड हो जाओ,
सोना बेटा, आराम से। ओके, तो जब तक आप इनके साथ रहे, इन्होंने आपको आज़ादी किसी चीज़ की नहीं दी, आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा रोका, हमेशा टोका कि या तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, या आपके बस की नहीं है, या फिर मान लीजिए अगर आपने कभी कोशिश की भी होगी कि मैं ये काम कर लूँ, तो इन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया होगा। लेकिन जब इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया कि भाई हमें इस इंसान को कुछ नहीं देना है, बद्दुआएं भी देनी है और साथ में इसके साथ बुरा ट्रीट करना है, इसको भगा देना है, कोई इसे एक्सेप्ट मत करो, तो आपने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, तब तो आपके पास टाइम ही टाइम हो गया। और ये सब डिवाइन ने खेल खेला, क्योंकि डिवाइन जानती थी कि जब तक आप इनके साथ रहेंगे, इन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है उस चीज को आप यूज नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, आप अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब आपके कार्मिक थे। आपको एक एक लेसन देते गए हैं, ये कभी आपके अपने नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप जैसे ही दूर हुए, आपने अपने करियर पे फोकस किया, डिवाइन ने आपको फुल सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज जब ये आपको देखती है कि मैंने इसे किस रूप में देखना चाहा, मैंने इसे क्या बद्दुआ दी, लेकिन ये बद्दुआ लगता है इसके लिए दुआ बन गई। मैंने सोचा कि भाई इसकी किस्मत इतनी बुरी हो, ऐसी बद्दुआएं दी, लेकिन ये किस्मत का इतना धनी हो गया। और ये सब कुछ देखकर इसे बड़ा ही आश्चर्य लगता है, और अपनी ही इतने बड़े टैलेंट पे कि भाई इसका दिया हुआ बद्दुआ कभी बेकार नहीं जाता है, शक होने लगा है इसे। डियर, अगर आपको किसी चीज में नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो या कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो डोंट वरी, आप फ्लो के साथ चलिए। जैसे लाइफ आपको लेकर चल रही है, आप लाइफ में आगे जरूर बढ़ेंगे। ओके, आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए, यही आज की रीडिंग थी। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिए, जिससे कि शिव शक्ति हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको ढेर सारी कामयाबी देंगे, पैसों की बरसात होती रहे आपकी लाइफ में, खुशियों की बरसात होती रहे, आपके अच्छे रिश्ते, आपके प्यारे रिश्ते हमेशा आपसे जुड़े रहें, और गलत लोग हमेशा आपसे दूर रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।